देखो कल तक कहाँ पे बताए थे? कल मतलब अच्छा, मतलब हम पढ़ाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता। ठीक है, हमरे ध्यान रखे पड़ता है, वही चलो ठीक है। हाँ वही देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग ने अवतल और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी समझे थे। क्या समझे थे? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं। बहुत अच्छा। चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं? इसमें बताए थे कि जब गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह दिया जाता है, उसे हम दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और दर्पण का चिन्ह परिपाटी से यही समझते हैं। देखिए क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है कि क्या समझते हैं, जैसे अवतल दर्पण में ऐसे आएगा, गोलीय दर्पण में दर्पण के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, या फिर चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं, सेम चीज है। क्या समझते हैं मतलब परिभाषा देने बोल रहा है, फिर किसे कहते हैं इसका मतलब भी परिभाषा देना ही है। बात समझ में आ गया? हाँ, तो हम कल ही बताए थे कि अब हम आएंगे नेचर यानी इमेज, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का जो प्रकृति है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण में देखेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन यही है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति एवं किरण आरेख दिखाएं। क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पे कि बउआ अवतल दर्पण हो चाहे कोई सा भी दर्पण हो, वस्तु रहेगा कहाँ कहाँ? वस्तु रहेगा कहाँ कहाँ? जैसे हमने सामने कोई आईना लगा दिया, अब वस्तु हम हैं, क्योंकि हम देखेंगे तो वस्तु तो हम ही कहलाएंगे। जब हम वस्तु हैं तो या तो आईना के करीब जाके देख सकते हैं, या तो और दूर से देख सकते हैं, या तो और दूर से देख सकते हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ भी वही चीज कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। नज़दीक में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु दूर में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहले डिसाइड कर लेते हैं कि वस्तु रहेगा कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं। तो फिलहाल हमने एक दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण ही बनाएंगे, है ना। हाँ, तो ये अवतल दर्पण थोड़ा सा बड़ा फिगर हम लोग बनाते हैं इसलिए कि आपको बेहतरीन समझ में आए, है ना। तो ये अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया ये? नहीं बोलते हैं जी, क्यों आवाज नहीं है आपके साउंड में? अच्छा, एक ही आदमी को तो बोलना है, हजार आदमी को थोड़ी बोलना है। दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। और ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है ना। चलो इसे और C द्वारा सूचित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए हम हाथ से बना रहे हैं, फिगर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, स्केल से बनाइएगा आप लोग। अच्छा, हम भी कोशिश करते हैं स्केल से बनाने का, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा और आपके सामने फिगर बनाएंगे, आप भी सीखिएगा, है ना। तो कोशिश करते हैं हम स्केल से बनाने का, ताकि बेहतरीन रहे, आप लोग बेहतर सीखे भी। चलिए जी, थोड़ा बहुत टेढ़ा इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा फिगर बड़ा बनेगा तो इधर उधर हो जाना नॉर्मल बात है ना। ये हमारा यहाँ मान लेते हैं बिंदु C रहेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र है।
और बीचों बीच मुख फोकस होता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक कि वस्तु यहाँ से, पहले समझिएगा, आपसे हम पूछ रहे हैं यहाँ से एफ तक के बीच की दूरी को क्या चीज़ से नापते हैं? फोकस दूरी यानी छोटी एफ से सूचित करते हैं। यानी यहाँ से यहाँ वस्तु रहेगा, वस्तु अगर इसी पे खड़ा है एफ पे ऐसे, तो समझ जाएंगे छोटी एफ दूरी है ना वस्तु की दूरी। अगर मान लिया जाए वस्तु इस सी पर रहेगा तो समझ जाएंगे वो वस्तु की दूरी आर दूरी पर है ना। अब अगर वस्तु यहाँ रहे तो यहाँ तक की तो दूरी पढ़वे नहीं किए हैं, तो इसको अनंत दूरी बोलते हैं कि वो यहाँ तक नापे ले जानबे नहीं करते हैं कि कोई चीज़ नापते हैं। कहेंगे सर नाप लेंगे मीटर से फीता से कितना दूरी आता है, तो फीता से नाप लेंगे, लेकिन ये वक्रता केंद्र तक में हम कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक को हम छोटकी एफ बोल देंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बड़की आर बोल देंगे। बाकी अगर वस्तु यहाँ रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तो कुछ पढ़े ही नहीं है, पता कुछ नहीं पता है। इसलिए जब सी से वस्तु बाहर हो जाए तो उसको हम अनंत दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। वस्तु कहाँ कहाँ रह सकता है बताइए तो जरा आप। अरे आप ही से पूछ रहे, ध्यान इधर दीजिए। हाँ ध्यान नहीं रहना चाहिए। बताइए वस्तु कहाँ कहाँ रह सकता है इसमें, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। देखिए यही तो गलत सोचना है, कहीं पे कैसे रख देंगे। वस्तु पी पर तो रह नहीं सकता है क्योंकि पी तो ध्रुव है, पी के सटल रह सकता है। छोटा सा वस्तु लेंगे यहाँ सटा के रख देंगे। या फिर वस्तु यहाँ रह सकता है, 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 यहाँ 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 कहीं तक, है ना। यही वस्तु कहीं भी रह सकता है। लेकिन जब वस्तु सी से बाहर हो तो इसको बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। वही लिखे हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति एवं किरण आरेख दिखाएं। पहला क्वेश्चन, वस्तु अनंत पे रहेगा, एकदम अनंत पे, दूर पे एकदम। मान लो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा वस्तु, है ना। तो वस्तु अनंत पर है। अब वस्तु और नजदीक करेंगे, कहेंगे सर और दूर कीजिए, तो कितना दूर कीजिएगा वो अनंत कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आप लोग को समझ में आ रहा होगा पूरा पूरी। जब आपको समझ में आ रहा था, हमको उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा है। हैं? तो बाद में ना देखेगा। हाँ बाद में ही देखेगा, बाद में ही देखेगा, लेकिन फिर भी आपको जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा, क्योंकि आप उन सभी स्टूडेंट का मुखिया हैं जो लोल है, समझ गए ना। तो विद्यार्थी, कमजोर विद्यार्थी का मुखिया आप हैं, तो आपको दिक्कत होगा जहाँ तुरंत बोलिएगा कि भाई जब हमको समझ में नहीं आया तो हमसे जो कमजोर विद्यार्थी है उसको भी समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो आप समझ जाइए कि हम मुखिया नहीं बल्कि विधायक हैं कमजोर विद्यार्थी का। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वस्तु कहीं भी रह सकता है। तो वस्तु मान ले यहाँ है तो अनंत पर, यहाँ है तो अनंत पर, यहाँ है तो अनंत पर। लेकिन अगर यहाँ आ जाए तो लगभग सी के करीब हो जाएगा। नहीं, तब इसको क्या बोलेंगे कि वस्तु ना अनंत यहाँ और सी यहाँ, तो अनंत और सी के बीच है ना। अब वस्तु सी पर आ जाएगा तो कहेंगे वस्तु कहाँ है जी, तो कहेंगे सी पर सर। और जब वस्तु सी से यहाँ आ जाए खिसक के, यहाँ वस्तु लो, यहाँ खड़ा होगा वस्तु, तब कहाँ कहेंगे? वस्तु यहाँ खड़ा कर दिए हम, तब वस्तु कहाँ है अब? हाँ यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ से यहाँ तक में कहीं रहे तो उसको कहेंगे सी और एफ के बीच में है। सी और एफ के बीच। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग आए और आप घर से निकले, कोचिंग आए, घर से निकले, यहाँ घर है, यहाँ स्कूल, कोचिंग आए। तो आप अगर गार्जियन ढूंढेंगे आपको तो कहाँ ढूंढेंगे? बीच रास्ता में नहीं, जब भी ढूंढेंगे घर में है जी, नहीं है तो जाते हैं कोचिंग, डायरेक्ट टू कोचिंग आएंगे। आई लो है, अभी तक तो नहीं आई या फिर नहीं आया है।
ओ मतलब वो घर में भी नहीं है, कोचिंग में नहीं, मतलब बीचे में के जो है वो कहीं ऐस कर रही है, चाहे ऐस कर रहा है। गार्जियन नहीं समझते हैं ना कि स्कूल और कोचिंग के बीचे में है के जो, तो जरूरी है कि बीच ही में रहेगा। हो सकता है दो घर बाद है तुम्हारा घर और कोचिंग के 2 घर बाद है, हो सकता है कोचिंग के नाम पर तुम विदेश चल जाओ, तो विदेशों क्या कहलाएगा, स्कूल और कोचिंग के बीच ही में कहलाएगा, क्योंकि बीच ही में कहीं घूमे गई है। चोट्टा तो है तू पहले ही से घूमे जा सकती है है ना। खैर कोई बात नहीं, इस समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया। तो कहाँ कहाँ वस्तु रहेगा इसको समझ में आ गया। पहले वस्तु अनंत पर रहेगा, फिर अनंत और सी के बीच आएगा, फिर वस्तु सी पर आएगा, फिर सी और एफ के बीच आएगा, फिर एफ पर आएगा, फिर एफ और पी के बीच आएगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगा पी पर। इतना ही वस्तु का स्थिति बन सकता है, इससे ज़्यादा तो वस्तु का स्थिति बनेगा नहीं, इससे ज़्यादा बनेगा। और कहीं रख सकते हैं वस्तु? नहीं रख सकते हैं। बहुत अच्छा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति एवं किरण आरेख दिखाएं। एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में आएगा अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं, सिर्फ प्रकृति बताएं। तो उसमें सिर्फ आंसर लिख देंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, इतना ही बोल देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बोलेगा प्रकृति एवं किरण आरेख, या फिर बोलेगा तो उसका किरण आरेख दिखाएं, तो आपको फोटो बनाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाए नहीं, देखिए बार बार वैसे हो रहा है। ये क्या है ना कि गड़बड़ा जाता है। ध्यान देते रहना, तुम ध्यान देगा इस पे, ठीक है। ये ने उन्हें किया कह देना, होश में रहा। तो समझ में आ गया चीज। तो वस्तु पहले अनंत पर हम छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? तो मान लेते हैं आईना यहाँ है, यहाँ सूरज है, लो वस्तु बहुत अनंत पर है, लेकिन अब इतना बड़ा फिगर बनाने में हम असमर्थ हो जाएंगे क्योंकि स्केल थोड़ा छोटा है। खैर क्या करें, लाते हैं 2 बार में, कोई दिक्कत है? यहाँ लाते हैं सीधा लाते हैं जी। ओ देखिए सीधा आ रहा है, आया देखिए। तो 2 किरण लाएंगे, बस 2 किरण से हमको काम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब ये ऐसे आया तो ये एकदम ऐसे जाएगा, ऐसा से जाएगा कि कोण आई बराबर कोण आर होना चाहिए। परावर्तित इधर की ओर भागेगा, परावर्तित किरण, आपतित किरण तो परावर्तित दर्पण से लौटेगा भी, लौटेगा कि नहीं लौटेगा? तो ये सूरज से किरण आया, दर्पण पे पड़ा, लौट गया पहला किरण, और दूसरा ध्रुव पर ले जाते, ध्रुव पर, एकदम ध्रुव पर लाएंगे। देखो ध्रुव पर जाएगा दूसरा किरण, 2 किरण से फिगर बन जाएगा हम लोगों को। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो 1 नंबर बनेगा फिगर। देखिए ध्रुव पर हम इसको ले जा रहे हैं, एकदम पक्का परफेक्ट। ध्रुव पर आ गया, ध्रुव पर आया। अभी ध्रुवे पर से वही कोण से, उतना ही कोण से ही क्या हो जाएगा, वापस भी जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए जी, ये छोटा कोण हो गया, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। कोण उतना ही कोण से जाना है। हाँ अब लगभग ठीक है। देखिए जी, अच्छा इसको भी मिलाना पड़ेगा ना, तो ठीक है। कहाँ कटा बिंदु? यहाँ कटा। जहाँ कटता है वही प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब देखिए मुख्य फोकस पर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मुख्य फोकस पर बना।
तो जब वस्तु अनंत पर है, ये वस्तु है, क्या है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब मुख फोकस पर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए अब कैसे समझे, समझाते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में वो अभिलंब देंगे, कोण आई बराबर कोण आर, ये बीच में अभिलंब ऐसे पड़ेगा। देखिए तो ये कोण आई, आई कोण आर, बता है ना, ये कोण आई, आई कोण आर, ई वाला किरण आया, देखिए ऐसे इधर ये किरण आया, ये लौट गया कहाँ, इधर लौटा, लौटा ना। तो यहाँ पे इस कोण के लिए ये वाला हो गया अभिलंब, जो बीच में ये प्रधान अक्ष है, यही अभिलंब का काम कर जाएगा। तो अभिलंब कोण आई हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा कोण आर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ गई कि नहीं बात? तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख फोकस पर, अब सूर्य बहुत बड़ा है, ये प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण के सामने ही बनता है, यानी दर्पण में पीछे नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग समतल दर्पण देखते हैं तो आईना हमारा शकल दिख जाता है, लेकिन अवतल दर्पण में आईना में सूर्य नहीं दिखेगा, बाहर दिखेगा सूर्य का प्रतिबिंब। जब पर्दा ऐसे ले जाइए, यहाँ पे पर्दा, कपड़ा, कोई सा उजला कपड़ा, तो सूर्य ही दिख जाएगा आपको सामने में, एकदम ओरिजिनल सूरज दिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? और दर्पण के पीछे बनता है, जैसे समतल दर्पण में पीछे बनता है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम पर्दा पर नहीं ला सकते हैं, इसको पर्दा पर ले आएंगे क्योंकि दर्पण यहाँ है और प्रतिबिंब, दर्पण वहाँ दीवार में लगल है, प्रतिबिंब यहाँ बनाएंगे। तो कपड़ा ऐसे करके यहाँ से शुरू करेंगे लाना, ऐसे ऐसे, ओ यहाँ देखो सूर्य बन गया जी, यही सूर्य है, दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? इसको छू के भी देख सकते हैं इसे, नहीं। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, तो दर्पण के सामने बन रहा है, तो इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। ये तो हो गया फिगर, ये तो हो गया फिगर। इस फिगर से मतलब ना है एग्जाम में, हाँ एग्जाम में पूछ दे कि किरण आरेख दिखाएं तब फिगर बनाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये कौन दर्पण है, कौन दर्पण है जी? अवतल दर्पण। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यानी उत्तर, कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, अब सॉरी उत्तल नहीं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के मुख फोकस, प्रतिबिंब दर्पण के मुख फोकस पर उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बकलोल, वस्तु यहाँ उल्टा बन रहा है, ऐसे रखेंगे तो ऐसे बन रहा है फिगर उल्टा। तो वस्तु से मुख फोकस पर, वस्तु से बहुत छोटा, कौमा उल्टा, कौमा वास्तविक भी बन रहा है, उसको पर्दा पर ला सकते हैं। और दर्पण के सामने बनता है, और दर्पण के सामने बनता है। समझ में आ गया बात? यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किरण आरेख ना दिखाएं, किरण आरेख की बात नहीं करेगा, तब सिर्फ ये दे देंगे, आंसर कंप्लीट। लेकिन जब बोले कि प्रकृति की किरण आरेख दिखाएं तो फोटो बनाना होगा और ये भी लिखना होगा,
दोनों लिखना होगा, इसलिए हम दोनों बताए। हाँ, आंसर यहीं तक। अब देखिए, इसको हम सत्यापन कर सकते हैं, यानी प्रूव कर सकते हैं कि सच में प्रतिबिंब यहाँ बनता है कि नहीं बनता है। तो सत्यापन करने के लिए, यानी प्रूव करने के लिए, कोई भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, सत्यापित करने के, जैसे मान लिया जाए कोई चोर को बोल दीजिए कि चोर प्रूव कीजिए, तो प्रूव करने के लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि अब चोर को हम बोलेंगे चोरी को, चोर है ये लड़का, इसको चोर साबित कीजिए, प्रूव कीजिए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बता सकते हैं आप लोग? बेहुदा तुम्हारे पीछे हमको रहना होगा कि क्या क्या करता है, इसका हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखना होगा। जैसे ही चोरी करते धरा गया, चोर ही पकड़ा नहीं ना होगा। तो सत्यापित करने में थोड़ा सा एक चीज़ का जरूरत पड़ेगा, फॉर्मूला का, जिसको हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। अभी आपको प्रूव नहीं किए, आगे चल करके हम दर्पण सूत्र भी लाएंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, अभी याद रखिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र होता है। और प्रूव करने में इसी का जरूरत पड़ेगा। जब सत्यापन करेंगे हम लोग तो इसका जरूरत पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र, यानी मिरर फॉर्मूला। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए, सत्यापन करेंगे, इसी से सत्यापित हो जाएगा जी। सत्यापन भी करके दिखा देते हैं, लेकिन आंसर एग्जाम में इतना ही तक लिख देना है। जब एग्जाम में आए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं तो सिर्फ आंसर लिख देंगे। अगर बोलेगा प्रतिबिंब की प्रकृति एवं किरण आरेख दिखाएं तो ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, आंसर कंप्लीट, इतना ही। लेकिन अब जब हम सत्यापन करेंगे, वो एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब न्यूमेरिकल बनने के लिए, न्यूमेरिकल भी बनाना पड़ेगा फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल के लिए सत्यापन करेंगे। एग्जाम में सत्यापन करना नहीं है। समझ में आ गया बात? तो यहाँ तक इसको नोट कीजिए। अब इसको हम सत्यापन करके दिखा देते हैं, है ना? नोट कर लीजिए इसको। सत्यापन, देखिए सत्यापन क्या है, तो पहले वस्तु कहाँ है बताओ, वस्तु कहाँ है? हाँ, अब पकड़ लेनी। वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? हाँ, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u से सूचित करते हैं, बताए थे कल। वस्तु की दूरी u बराबर, यानी u, वस्तु की दूरी u, तो u अनंत पर है। देखिए ना, तो c पर है, बाहर है, दूर पर है, अनंत पर है, वस्तु की सूर्य अनंत पर है। तो बताए दर्पण के सामने दूरी, दर्पण के सामने दूरी माइनस में कि प्लस में? कल बताए थे चिन्ह पर पाटी, याद कीजिए। अरे बोका, माइनस होगा क्योंकि ऐसे था और दर्पण ऐसे था, तो यहाँ से इधर वाला दूरी जब भी नापेंगे ऐसी नापेंगे ना, तो ये माइनस की दूरी होता है। ऋणात्मक अक्ष के समानांतर दूरी ऋणात्मक होता है, बताए थे ना कल। हाँ, तो अनंत पर है वस्तु की दूरी, तो माइनस अनंत, अनंत का सिंबल ऐसे देते कुछ, है ना? इधर दर्पण से सामने दूरी अनंत, कोई दिक्कत? वस्तु की दूरी u, हाँ, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ है? अब प्रतिबिंब तो पता करना है कि कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब तो पता ही करना है ना, प्रूव करना है। अभी तो हाँ देख रहे हैं सर मुख्य फोकस पर बना हुआ है, लेकिन लाना है इसको कि मुख्य फोकस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो बताइए, वस्तु की दूरी u हो गया, तो दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा बताइए? तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी छोटी f बराबर, यानी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक के दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को माइनस f से करेंगे। यहाँ माइनस f, क्योंकि इधर से इधर दूरी माइनस होता है, बताए थे हम कल चिन्ह पर पार्टी में, पूरा याद रखिएगा। चलिए, अब वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, अब दो पता चल गया, वस्तु अनंत पर है। अब फोकस दूरी हर दर्पण में वही रहेगा माइनस f, नहीं, हाँ उत्तल में प्लस f हो जाएगा। इसमें
माइनस एफ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ कहलाएगा, फोकस दूरी एफ, छोटी एफ से सूचित करते हैं। दर्पण के सामने है तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है। अब यहाँ पे अभी बताया दर्पण के सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से, इसी से प्रूव्ड होगा। दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही अभी पढ़े ना दर्पण के सूत्र में। तब बताइए 1 भी तो नहीं पता, भी प्रतिबिंब की दूरी होती है, भी नहीं पता तो भी रहने देते हैं, प्लस 1/u माइनस अनंत पर है, माइनस अनंत बराबर 1/ छोटकी एफ का मान माइनस एफ। अच्छा, जब माइनस होता है बीच में ब्रैकेट पड़ जाता है, क्योंकि प्लस माइनस दो सिंबल हो गया, तो 1/v अब प्लस माइनस माइनस 1/ अनंत बराबर में 1/-f, कोई दिक्कत नहीं, 1/अनंत। अब देखिए एक चीज हम बताते हैं, मैथ वाला चीज, थोड़ा सा नहीं, बड़ा दिक्कत है। खैर इसको एक बार में एक दिक्कत होगा, बाकी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए जैसे हम लोग ऐसे लिखते थे, कैसे उसको बताएं अब, कि मान लो 5/2 है ना, ऐसे ऐसा ना, मैथ वाला चीज़ थोड़ा सा समझा देते हैं कि अगर हम 10/2 लिखते थे तब कट जाता था 5 बार में, और निकट गया 5 बार में। तो अगर हम ऐसे लिख दें कि नहीं, ऐसे नहीं समझाना है, इसको ऐसा से समझाना है, थोड़ा सा पावर ब्रेक लगाओ उसको, देखो समझाते हैं क्या दिक्कत है। देखिए कैसे समझते थे कि अगर 5 में भागा देना है 10 में, तो हम 2 बार में लगा देते थे 10, यही ना। और इसको लिखते थे कैसे हम लोग, 10/5 लिखते हैं ना, तब ऐसे कट जाता था 5 दूना 10। अगर इसी चीज को हमको ऐसे भागा देना है, देखिए तो 0/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा जब यहाँ पे ऐसे था तो 10/5 लिखे थे तब ना 2 आया कट के, यानी 10 यहाँ 5 यहाँ, जो ऊपर है बीच में रहता था, जो ऊपर है 0 यहाँ और 2 यहाँ, ऐसे ना होगा। तो बताइए तो कई बार में कट जाएगा। और जो भी देखिए यहाँ ई दोनों गुना होके यहाँ लिखाता है, 5 × 2 10, तो यहाँ भी क्या लिखे 0 लिख देंगे, तो 0 × 2 0, खत्म हो गया, हो कि ना हो गया। अगर मान लिया जाए इसी को उल्टा लिख दे, 2 ऊपर है 0 यहाँ, तब इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा 2 यहाँ और 0 यहाँ हो गया ना। तब इसको लगाइए, तो अगर 0 बार में लगाइएगा तो 0 × 0 0, फिर 2 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर 1 बार में लगाइएगा तो 1 × 0 0, फिर 2 बच जाएगा, यानी इसका मान अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत, यानी कटवे नहीं करेगा। अब समझिए हम शॉर्टकट में समझाना चाहते डायरेक्ट, एगो में दिक्कत है, एक में परेशानी है बस। देखो डायरेक्ट, यानी हम लिखे थे क्या कि 2/0, तो इसका मान हो गया इन्फिनिटिव, कभी सॉल्व नहीं होगा, अनंत। अब नहीं कुछ तो नीचे तो 1 रहता है जी, रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना। तब बताइए जब बराबर में रहता है तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तानी हो जाएगा 0 × अनंत बराबर 2 × 1, यही ना होगा। तब बताइए तो, अच्छा चलिए ये भी ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा दे क्वेश्चन कि 1/0, तब भी अनंत आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या ऊपर संख्या नीचे 0 तो उसका मान इन्फिनिटिव आएगा। तब बताइए तो यहाँ नहीं कुछ तो नीचे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ×
अनंत बराबर 1 गुना 1 होगा कि ना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 गुना 1 0 गुना अनंत। अब देखिए 0 गुना अनंत बराबर 1 गुना 1 तो 1 के रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इन्हें अनंत गुना में तो उन्हें भगाएंगे तब भागा में, तो 0 बराबर 1 बटा अनंत, 0 बराबर 1 बटा अनंत। तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं 1 बटा अनंत बराबर 0, बात बराबर है। हाँ वही है, देखो 1 बटा अनंत इसके बराबर 0 लिखेंगे। समझ में आया बात? इसको समझाने के लिए हम इतना समझाया, समझ में आया ना? तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा भी माइनस 1 बटा अनंत का मान 0, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हाँ 0, अब बराबर 1 बटा माइनस एफ। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तक? अब बताइए, देखिए अब आसान हो गए, अब आसान हो गया है ना? अब यही तो हम समझाना चाह रहे थे कि ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आएगा, काहे नहीं समझ में आएगा? समझाना तो है ये है। अब देखिए तो बताइए, अगर 5 में घटाएंगे 0 तो बराबर 5 ही आ जाएगा। 0 कोई भी संख्या में घटाएंगे वही रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ है कि 1 बटा भी माइनस 0 तो वही रह जाएगा, 1 बटा भी रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो ये 1 बटा भी बराबर 1 बटा माइनस एफ, क्योंकि 0 घटाएंगे वही रह जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी गुना 1 भी बराबर 1 गुना माइनस एफ। भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बराबर, ये माइनस एफ है तो छोटकी एफ है ना, यानी फोकस दूरी है, बराबर में क्या आ गया? फोकस दूरी माइनस में आया, मतलब दर्पण के सामने है। अब फोकस दूरी मतलब वो यहाँ से यहाँ तक दूरी आया, प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी आया। फोकस दूरी मतलब प्रतिबिंब एफ पर है ना? प्रतिबिंब की दूरी जब नापे, ऐसे प्रूव किए, तब प्रतिबिंब की दूरी बराबर आ गया फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब ओ वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो मुख फोकस पर है, तभी ना आपके फोकस दूरी आ रहा है। अब माइनस लगल है मतलब दर्पण के सामने है, मतलब दर्पण के सामने है। माइनस है मतलब दर्पण के सामने है, क्योंकि दर्पण के सामने माइनस होता है कि नहीं होता है? तो हम कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब कहाँ? मुख फोकस पर बनता है, मुख फोकस पर बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? प्रूफ भी हो गया, इसको प्रूफ कर सकते हैं, PROVED प्रूव्ड। समझ में आ गया बात? लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में इसका ज़रूरत है नहीं, बस हम इसको मैथ बनाने के लिए समझाएं। इसको नोट कर लीजिए, बड़ी काम देगा, नोट करो। समझ में आ गया है? इसी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिएगा, क्योंकि अब जो वस्तु आएगा, अगला वीडियो में बताएंगे कि अब वस्तु जो आएगा C और अनंत के बीच आएगा ना, फिर वस्तु C पर आएगा। तो इतना थोड़ी समझाएंगे, अभी धांधा बना देंगे, इसलिए इसको कंप्लीट कीजिएगा तो अगला समझ में आ जाएगा, बेहतरीन समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। नोट कीजिए।